हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तेजस्वी सिंह राजपूत। काफी दिनों से हम आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे जी के बारे में काफी ज्यादा चर्चा देख रहे हैं और यह चर्चा उनके काम के प्रति निष्ठा को लेकर है। मैं बता दूं, जब से वे आईएएस ऑफिसर बने हैं तब से अभी तक उनका लगभग 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। और यहाँ तक कि मैं बता दूं, अभी इस वक्त वह महाराष्ट्र में पोस्टेड है एज FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और इस पद पे जब से वह बैठे हैं तब से अभी तक लगभग 1100 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स पर रेड मार चुके हैं और उनके इस काम की काफी ज्यादा सराहना की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके जैसे ऑफिसर्स और भी होने चाहिए ताकि जो रेस्टोरेंट्स हैं और भी जो कैफेज हैं, इन सभी में हाइजीन को मेंटेन किया जा सके, स्टिक रहे वह इसके प्रति। और मैं बता दूं, इन सभी चीजों के बीच में एनालॉग पनीर को लेके काफी ज्यादा चर्चा देखने के लिए मिल रही है, जहां हाल ही में भारत के 3 राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन तीनों जगहों पे एनालॉग पनीर को बैन कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। हाल ही में महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में एनालॉग पनीर के मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इन सभी पर बैन कर दिया गया है। देखिए, जब हम मिल्क की बात करते हैं तो भारत पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। एनुअली अगर हम बात करें तो 240 मिलियन टन से भी ज्यादा भारत प्रोड्यूस करता है, जिससे कई सारी चीजें बनती हैं। घी है, दही है, पनीर है। सोर्स ऑफ इनकम है मिलियंस ऑफ डेयरीज का, फार्मर्स का और कोऑपरेटिव जैसे कि अमूल है, मदर डेयरी है, इन सभी का। और मैं बता दूं, भारत लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है डेयरी प्रोडक्ट्स का, जिनमें से सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है पनीर। एक चीज हम सभी जानते हैं, अगर कोई भी गुड है, अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है तो उसका कई चीजों में फेक यूज किया जाता है। और मैं बात कर रही हूँ इस वक्त पनीर की, जहाँ पे प्योर मिल्क से बने हुए पनीर की जगह फेक एनालॉग पनीर का यूज किया जा रहा है कई रेस्टोरेंट्स में, कई कैफेज में, डेयरीज में। और मैं बता दूं, कुछ ऐसी ही चीजें देखने के लिए मिली महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे फूड अथॉरिटी ने एक तरीके से रेड मारी और पता चला कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके द्वारा फेक पनीर को बेचा जा रहा है कस्टमर्स को रियल पनीर बताकर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एनालॉग पनीर होता क्या है। देखिए, एक तो हम सभी जानते हैं कि जो प्योर पनीर होता है वह मिल्क से बनता है, लेकिन जो एनालॉग पनीर होता है वह आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से बनता है, जिसमें पाम ऑयल रहता है, मॉडिफाइड स्टार्च रहता है, मिल्क सॉलिड्स रहता है, ऐसे कई सारी चीजें डाली जाती हैं जिससे यह एनालॉग पनीर बनता है। हालांकि मैं बता दूं, ये पॉइजनस नहीं होता, लेकिन अगर कोई ये एनालॉग पनीर को बिल्कुल लो इंग्रेडिएंट्स डाले तो यह हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि एनालॉग पनीर को मैन्युफैक्चर ही क्यों किया जाता है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो क्या यह भारत में इलीगल है। तो देखिए, अगर हम बात करें पनीर की, तो अगर हम प्योर पनीर की बात करें तो अगर हम 1 किलो प्योर पनीर बनाते हैं तो उसमें कम से कम 7 से 8 लीटर मिल्क लगेगा और 1 लीटर की कीमत है इस वक्त 70 से 80 रुपए। और अगर हम बात करें, अगर हम 1 किलो पनीर बना रहे हैं तो कम से कम 700-800 रुपए लगेंगे। वहीं अगर हम एनालॉग पनीर बनाएंगे तो उसमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और 200-250 तक आराम से काम चल जाएगा। बता दूं, भारत में एनालॉग पनीर लीगल है, बिकॉज जो एनालॉग आइटम्स होते हैं उनकी कैटेगरी अलग होती है, इसीलिए जो एनालॉग पनीर है उनको लीगली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि इन सभी को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन सभी को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखना होगा, हाइजीन को मेंटेन रखना होगा। साथ ही जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो कैफेज हैं, जो भी यूज कर रहे हैं पनीर का, उन सभी को बताना होगा, जो कस्टमर्स हैं उन सभी को, कि यह रियल पनीर है या फिर एनालॉग पनीर है। किसी भी कस्टमर को वह रियल पनीर बताकर फेक पनीर नहीं दे सकते हैं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब तेज।